नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं KRBL स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अगर ये दो बारीकियां किसी भी स्टॉक में जान लेते हो तो भाई समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में काफी हद तक एक अच्छी खासी डीपली फंडामेंटल एनालिसिस मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। सिर्फ दो ऐसी एनालिसिस होती है, अगर वो किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो कुछ मिनटों में खत्म कर डाली। एक तो देखो, जब हम कोई भी यहाँ पे FD वगैरह लेते हैं बैंक में या कोई भी पॉलिसी लेते हैं या LIC स्कीम वगैरह लेते हैं तो हम हमेशा पूछते हैं भाई उस पॉलिसी में हमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी या कितना रिटर्न मिलेगा, कितने टाइम में रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब स्टॉक मार्केट का टाइम आता है, जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आता है तो हम इतने ज़्यादा रिटर्न्स के बारे में देखते नहीं। लेकिन देखो, अगर आप उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में चेक कर लेते हो तो वहां से आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, और ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम कितनी ज्यादा गिरावट उस स्टॉक में देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम वो स्टॉक रखता है, यही चीज इस स्टॉक में हम आपको बताने वाले हैं। स्टॉक के RBL स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, और दूसरा एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। समझेंगे कि भाई होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक किया जाता है, उसकी कुछ बारीकियां आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने को और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें KRBL स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा गिरावट यहां पे हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने यहां पे कैसी परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टर्स को दी है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक ने करीब 2.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 5.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है, और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक से हमें करीब 7.5% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में लेस देन 1% की गिरावट और लॉस हमें स्टॉक से देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने हमें अपने इन्वेस्टर्स को कितना ज्यादा यहां पे रिटर्न दिया और कितनी ज्यादा हमें यहां पे गिरावट देखने को मिलती है। अगर यहां पे 1 ईयर की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 22% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है, और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 27.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 10% के करीब एक अच्छा खासा माइनर सा रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 25% के करीब रिटर्न दिया है, और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने मात्र 5.5% के करीब एक अच्छा खासा माइनर सा रिटर्न यहां पे दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 1 वीक का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहां पे स्टॉक में करीब 2.5% का एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एवरेज प्रॉफिटेबल है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 25% के करीब एक माइनर सा रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में एक अगर आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री करते हो तो भाई मैं आपको एग्जिट करते टाइम यही सुजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ आप यहाँ पे एक एग्जिट पॉइंट देख सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें कि स्टॉक में का खास पॉजिटिव मोमेंटम कब से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आपको स्टॉक को कम से कम 2.5 या 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा या पड़ सकता है, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में यहाँ पे पिछले 5 साल के रिटर्न तो यही बता रहे हैं कि भाई
ये स्टॉक 2 साल तक अगर आप यहाँ पे होल्ड भी करते हो तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। तो देखा जाए तो ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमने आपको समझाया। आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी भी अधूरा रह जाता है, भाई क्या हमें स्टॉक के अंदर ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, किसी स्टॉक के पिछले 5 साल से हमें रिटर्न के एक पैटर्न के बारे में तो पता चल जाता है, भाई उस स्टॉक में मैक्सिमम कितनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, कहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम हमें स्टार्ट देखने को मिलेगा और कितने कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम स्टॉक को एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो जाती है। लेकिन किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न जाने बगैर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचना यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा होता है। देखो, अगर आप ये तो चीज़ें बारीकी से जान जाते हो, साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में जान जाते हो, तो यहाँ पे आप एक इजीली डिसीजन बना सकते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखना चाहिए, उसकी क्या बारीकियां है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है तो आने वाले टाइम में उस स्टॉक में स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक में मान लो प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा होती है तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि डीआईआई और प्रमोटर्स दो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है हमारे स्टॉक मार्केट में, जिनको हमें बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए। आपको अगर लगता है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैनिक है तो फिर आपको होल्डिंग पैटर्न्स की जो एनालिसिस स्किल है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। देखो, जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी जो मार्केट एनालिसिस स्किल है वो पब्लिक इन्वेस्टर से 2 कदम आगे की रहती है। वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट की भी खबर रखते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में कोई गिरावट होने वाली है या फिर गिरावट शुरू हो गई है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करके निकलने की कोशिश करते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या फिर बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में ज़्यादा होती है वहाँ पे या तो आपको फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर वहाँ पे गिरावट के टाइम में सबसे ज़्यादा गिरावट भी आपको देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हो। तो दोस्तों, अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है, इसका होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। अगर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 60.17% है। पिछले साल अगर देखा जाए तो पिछले साल भी प्रमोटर की होल्डिंग 60.17% थी, जिसका मतलब है कि भाई प्रमोटर ईयर टू ईयर अपनी होल्डिंग में कोई भी खास चेंजेस नहीं कर रहे। वो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पे लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई की होल्डिंग 0.06% थी पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 0.30% है। देखा जाए तो डीआईआई की जो होल्डिंग है काफी कम है स्टॉक में। और अगर यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं थी, 0% थी। अचानक इस साल तक आते आते एफआईआई की होल्डिंग 4.34% हो गई है। देखा जाए तो अभी भी ये रेशियो काफी ज्यादा कम है। और अगर स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स 16.62% थे, जो इस साल बढ़ के यहाँ पे 23.47% के करीब हो गए हैं। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात मुझे और यहाँ पे देखने को मिलती है वो है स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग के बारे में। पिछले साल भी यहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग 6.26% थी, जो इस साल यहाँ पे 6.26% है। मतलब गवर्नमेंट होल्डिंग में भी कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। देखो, एक पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव हमें ये देखने को मिल जाता है, अगर किसी भी स्टॉक में गवर्नमेंट होल्डिंग है तो भाई समझो वहां पे कुछ तो माजरा है। देखो, वहां पे स्टॉक लंबे टाइम तक या तो रिटर्न देगा या फिर वो स्टॉक जबरदस्त दौड़ने वाला होता है, क्योंकि गवर्नमेंट होल्डिंग बहुत ही कम स्टॉक में हमें देखने को मिलती है। आप रैंडमली कोई भी 20-25 स्टॉक रैंडमली उठाओगे तो उसमें से मात्र आपको 2 या 3 या 1-2 स्टॉक के अंदर ही आपको गवर्नमेंट होल्डिंग मिलेगी और वो स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये मिलता है कि भाई प्रमोटर पिछले साल के
कंपैरिजन में अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। साथ में एफआईआई की अगर होल्डिंग का रेशियो देखा जाए तो वो भी काफ़ी सही है। तो यहाँ पे आप क्या डिसीजन बनाते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर आपको स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन KRBL स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।